हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 68 तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। चलो, तो क्वेश्चन 69 क्या बोल रहा है? दिव्या, यास्मिन एंड फातिमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 11:7:2। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया गया है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। तो क्या क्या दिया है बैलेंस शीट में? सन्ड्री क्रेडिटर्स, पब्लिक डिपॉजिट, रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड बच्चों क्या होता है? जनरल रिजर्व होता है ना, तो ये केक आइटम हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक डेटर्स, लेस प्रोविजन, कैश एट बैंक। ठीक है, तो इसके अलावा और तो कुछ खास चीज़ है नहीं जिस पर हमें ध्यान देना है। On 1st April 2018, आदित्य इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अब आदित्य जो है नया पार्टनर आ रहा है कितने शेयर के लिए? 1/5 इन द प्रॉफिट्स विद अ कैपिटल ऑफ 4,50,000। 4.5 लाख कैपिटल ला रहा है एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो नेसेसरी अमाउंट है वो भी लेकर आ रहा है, लेकिन कितना ला रहा है वो हमको नहीं दिया, वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या टर्म्स डिसाइड हुए? फर्नीचर ऑफ 2,40,000 वर टू बी टेकन ओवर दिव्या, यास्मिन एंड फातिमा इक्वली। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2,60,000 का आपका फर्नीचर है, ध्यान से बच्चों देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। वो बोल रहे हैं कि 2,60,000 के फर्नीचर में से 2,40,000 का फर्नीचर ये तीनों पार्टनर्स टेक ओवर कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से खरीद रहे हैं फर्म से। ठीक है, तो 20,000 का फर्नीचर उन्होंने नहीं लिया। लेकिन अगर वो ये बोलते कि ऑल द फर्नीचर were taken by दिव्या, यास्मिन, फातिमा इक्वली, तो क्या हो जाता? फॉर 2,40,000। तो अगर मतलब वो बोलते कि सारा फर्नीचर जो है जो 2,60,000 का है वो 2,40,000 में लोग ले रहे हैं, इसका मतलब फिर रिवैल्यूएशन का रोल आ जाता। आया समझ में? क्यों? क्योंकि 20,000 कम पे आपका फर्नीचर बिका है एक तरीके से। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि फर्नीचर ऑफ 2,40,000 को टेक ओवर कर लिया है इन तीनों पार्टनर्स ने इक्वली। ठीक है, अ क्रेडिटर ऑफ 7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 2 years। अब यहाँ पे क्या बोलती है? लास्ट 2 years का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। लेकिन उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए कि जल्दबाजी में तीनों साल का ऐड कर दो दे दिया है, तो आपको इसलिए लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वर, अब लास्ट 3 years के प्रॉफिट दे दिए, लेकिन एवरेज प्रॉफिट आपको लास्ट 2 years का निकालना है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ आदित्य's एडमिशन यास्मिन ऑल्सो ब्रॉट इन 50,000 एज फ्रेश कैपिटल। अब जब नया पार्टनर आदित्य आ रहा है तो यास्मिन भी एक 50,000 का फ्रेश कैपिटल लेकर आ रही है। प्लांट एंड मशीनरी इज रीवैल्यूड टू 2 लाख एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वर ब्रॉट डाउन टू 9,000। हमें क्या करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए, अब तो ऐसा हो चुका है बच्चों की नींद में भी हम सॉल्व कर लेंगे ये क्वेश्चंस। चलिए, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में फर्नीचर को लोगे नहीं। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि 2,40,000 का फर्नीचर था, 2,40,000 में ही लिया है इन लोगों ने। ठीक है, अ क्रेडिटर ऑफ 7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब 7,000 का क्रेडिटर है, बुक्स में नहीं लिया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहाँ आ जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देंगे 7,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट गुडविल ऑफ द फर्म। अभी से हमें मतलब नहीं है, अभी हम सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट देख रहे हैं। एट टाइम ऑफ ये भी फ्रेश कैपिटल आ रही है, मतलब नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी इज रीवैल्यूड टू 2 लाख। ठीक है, तो हमारी प्लांट एंड मशीनरी थी कितनी? 1,80,000 की। अब उसकी वैल्यू बढ़ रही है, कितनी हो रही है? 2 लाख, मतलब 20,000 से असेट की वैल्यू बढ़ रही है, फायदा हो रहा है रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वर ब्रॉट डाउन टू 9,000। तो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, कितने थे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 के थे।
अब उसको गिराकर 9,000 कर दिया गया है। तो कितने से गिराया? 1000। तो 1000 से हमारी लाइबिलिटी में गिरावट आ रही है, मतलब फ़ायदा हो रहा है, तो वो हमारे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलिए, तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में जितने एडजस्टमेंट्स थे वो ले लिए। अब बारी है रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने की। तो ये कितना हो जाएगा? 21,000। ठीक है, और 21,000 में से 7,000 गया तो आपके पास यहाँ पर कितना बैलेंस बच जाएगा? 14,000। तो 14,000 क्या हो जाएगा आपका? टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रांसफर टू, तीनों पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स थे दिव्या, यास्मिन, फातिमा, तीनों के कैपिटल अकाउंट में 11:7:2 के रेशियो में बांट देंगे। दिव्या दिव्या's कैपिटल अकाउंट, यास्मिन's कैपिटल अकाउंट, फातिमा's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में? हमारा 11:7:2। ठीक है, तो चलिए बांट लेते हैं 14,000 को 11:7:2 को की रेशियो में। तो 11/20 दिव्या को मिलेगा, 7/20 यास्मिन, 2/20 फातिमा। तो इस तरह से 1400 जो है पूरा इन पार्टनर्स में बट जाएगा। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। बढ़ते हैं आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे अब। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का हमारा आंसर आ चुका है 14,000 गेन ऑन रीवैल्यूएशन, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए, तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए हमारे ये 3 पार्टनर्स तो रहेंगे ही, चौथा पार्टनर भी आ रहा है आदित्य। चलिए, तो यहाँ पर पहले इनका नाम लिख लेते हैं। दिव्या, यास्मिन, फातिमा एंड आदित्य, 4 पार्टनर्स हो जाएंगे अब। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? शुरुआत इनके ओपनिंग बैलेंसेस से। तो ओपनिंग बैलेंसेस कितने कितने हैं? 5,10,000, 3 लाख एंड 5 लाख। चलिए, तो लिख लेते हैं 5,10,000, 3 लाख एंड 5 लाख। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर हो गया? चलो, अब देखते हैं सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या आ रहा है। सबसे पहला एडजस्टमेंट यहाँ पर, आदित्य इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स विद अ कैपिटल ऑफ 4,50,000। तो आदित्य 4,50,000 लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय बैंक अकाउंट आदित्य 4,50,000। ठीक है, एंड नेसेसरी प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए काम करते हैं, जल्दी से वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल।
सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 2 ईयर्स बोला था बच्चों, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स कितना दिया हुआ है, 2 लाख और 6 लाख, ठीक है। 17, 18 और 16, 17 लास्ट 2 ईयर्स हो गए हमारे। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 लाख। तो 4 लाख एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो अब आप गुडविल निकाल सकते हो। आपको क्या बोला गया है यहाँ पर, आपको बोला है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड 2.5 ईयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट में 4 लाख के एवरेज प्रॉफिट में आप मल्टीप्लाई कर दो कितना, 2.5, कितना हो जाएगा 10 लाख। तो हमारी गुडविल कितनी हो जाएगी, 10 लाख की, ठीक है। तो आदित्य का शेयर ऑफ गुडविल उसको कितना लाना पड़ेगा, 1/5 शेयर ऑफ 10 लाख। तो 10 लाख में 1/5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 लाख। तो आदित्य को 2 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ेगा और वो ला भी रहा है, ठीक है। तो यहां पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, यहां लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। वर्किंग नोट का रेफरेंस देना मत भूला करो। चलो तो प्रीमियम फॉर गुडविल, यहां पर दिया नहीं है कि कौन सा पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो 11:7:2 के रेशियो में इन तीनों पार्टनर्स को प्रीमियम फॉर गुडविल का कंपनसेशन मिलेगा। तो 2 लाख का कंपनसेशन लेकर आ रहा है आदित्य, इन ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो 11:7:2 के रेशियो में। ये कितना हो जाएगा, 1,10,000, 70,000 एंड 20,000। तो इस तरह से प्रीमियम फॉर गुडविल भी बांट दिया हमने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो इसमें और कोई, फर्नीचर ऑफ 2,40,000 वर टू बी टेकन ओवर बाय दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा इक्वली। अब 2,40,000 का फर्नीचर ये तीनों पार्टनर्स टेक ओवर कर रहे हैं, तो इनके कैपिटल अकाउंट से पैसा रिकवर करेगी फर्म, ठीक है। तो 2,40,000 को डिवाइडेड बाय 3 कर दो, मतलब तीनों से 80,000 लेना है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स में लिख दोगे टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी हमने रिवैल्यूएशन में ले लिया, गुडविल का भी हमने कैलकुलेशन कर लिया। इसके अलावा बोला है कि आदित्य के एडमिशन के टाइम यास्मीन भी 50,000 फ्रेश कैपिटल लेकर आई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय बैंक अकाउंट में यास्मीन भी 50,000 लिख देते हैं। तो 50,000 यास्मीन लाई और 4,50,000 आदित्य लेकर आया। चलिए इसके अलावा और कुछ बचा है क्या, हाँ। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है, ठीक है, वो इन पार्टनर्स में बांट देते हैं वापस, ठीक है। 7,700, 4,900 एंड 1,400। यहाँ पे लिख लेते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट गेन, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में जो केक है ये भी बांटना मत भूलना। 90,000 को हमें बांटना पड़ेगा इन तीनों पार्टनर्स में 11:7:2 के रेशियो में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय जनरल रिजर्व लिख लो, बाय रिजर्व फंड लिख लो। तो 90,000 को बांटो, 49,500, 31,500 एंड 9,000। क्लियर हो गया।
तो हम लोगों ने सारे एडजस्टमेंट्स बच्चों कर लिए हैं। बस अब हमें फाइनल क्लोजिंग बैलेंस निकालना है पार्टनर्स का। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिव्या से। 5,10,000 प्लस 1,10,000 प्लस 7,700 प्लस 49,500 कितना हो जाएगा? 6,77,200। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 6,77,200। ठीक है, माइनस डेबिट 80,000 करो तो कितना बच रहा है? 5,97,200। ये क्या हो जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD। चलिए, यास्मिन का देखते हैं। 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 70,000 प्लस 4,900 प्लस 31,500 कितना हो रहा है? 4,56,400 माइनस 80,000 376,400। फातिमा का देखते हैं। 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,400 प्लस 9,000 कितना हो गया? 5,30,400 माइनस 80,000 450,400 ठीक है, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4,50,000। चलिए, तो अब बच्चों बस हम लोग देख लेते हैं एक बार हमारे कैपिटल अकाउंट के सारे आंसर सही आ गए हैं, और उसके बाद आप इसको जल्दी से नोट कर लो। कितना कितना आ रहा है? 5,97,200 दिव्या का आ रहा है, यास्मिन का 376,400 आ रहा है, 450,400 और 4,50,000। तो 450,400 फातिमा का आ रहा है एंड आदित्य का 4,50,000। तो बिल्कुल परफेक्टली हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया है। इसको भी जल्दी से नोट कर लो। फिर बस हमारा लास्ट बचेगा बैलेंस शीट। चलें बढ़े आगे। चलिए, तो बैलेंस शीट पे बढ़ते हैं। सबसे पहले बिना दिमाग लगाए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं चारों पार्टनर्स के। दिव्या, यास्मिन, फातिमा एंड आदित्य। चलो, तो चारों के कितने कितने क्लोजिंग बैलेंसेस है? 5,97,200 376,400 450,400 एंड 4,50,000। चलिए, इसका टोटल कितना हो रहा है? 5,97,200 प्लस 376,400 प्लस 450,400 प्लस 4,50,000, ये हो जाएगा 18,74,000। तो ये आपके कैपिटल अकाउंट्स आ गए। चलो, अब बढ़ते हैं। बैलेंस शीट जो दी हुई थी हमें, क्या क्या दिया हुआ है? सन्ड्री क्रेडिटर्स 70,000 दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें बोला गया था कि सन्ड्री क्रेडिटर्स और बढ़ गए, लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो हमारे अब टोटल सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएंगे हमारे 77,000 के, ठीक है। 70,000 प्लस 7,000, क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट, पब्लिक डिपॉजिट में कुछ चेंज नहीं है, 1,19,000 लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, रिजर्व फंड हम बांट चुके हैं तो अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, केक खत्म हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 के थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि उसको हमें गिराना है, तो हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 1,000 से कम कर दिया। तो अब हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने बचे? 9,000 के।
10,000 में से 1,000 गए। ठीक है, चलो बढ़े आगे। बस तो यहाँ पर हमारे सारे लायबिलिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चों असेट्स पे। सबसे पहले असेट्स में क्या दिया हुआ है, 7,35,000 का फैक्ट्री बिल्डिंग हो जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी अब आपकी 1,80,000 से बढ़ के 2 लाख हो गई है। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7,35,000 2 लाख। तो ये हो जाएगी आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग, और ये हो जाएगा आपका प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, 1,80,000 प्लस 20,000। क्लियर है? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम सारी चीज़ें आई थिंक ले चुके हैं, बिल्कुल ले चुके हैं। चलिए और देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या है। फर्नीचर 2,60,000, स्टॉक 1,45,000। तो फर्नीचर अब हमारा 2,60,000 का बचा नहीं, 2,40,000 का क्या हो चुका है, पार्टनर्स ले चुके हैं इक्वली। तो अब हमारा फर्नीचर बच रहा है 20,000 का, लेकिन स्टॉक हमारा बच रहा है 1,45,000 का। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, फर्नीचर अब हमारे पास बच रहा है 20,000 का, स्टॉक है 1,45,000। तो फर्नीचर एंड स्टॉक। चलिए इसके बाद डेटर्स 1.5 लाख माइनस 30,000, 1,20,000, इसमें कुछ चेंज है नहीं, तो लिख लेते हैं वैसे के वैसे ही। डेटर्स हमारे थे 1.5 लाख के, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा है 30,000 का, तो नेट 1,20,000 के हो गए हमारे। चलिए नेक्स्ट लास्ट है कैश एट बैंक, तो कितना था, 1,59,000। चलिए तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बिल्कुल ध्यान से। कैश एट बैंक 1,59,000 हमारा कैश एट बैंक था। अब नया पार्टनर आदित्य जो आया वो 4,50,000 का कैपिटल लेकर आया, प्लस यास्मिन भी 50,000 का कैपिटल लेकर आई, प्लस जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आया, कितना, 2 लाख रुपए का। तो आपका बैंक का टोटल कितना हो जाएगा, 1,59,000 प्लस 4,50,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख, 8,59,000 आपका बैंक का बैलेंस हो जाएगा। चलिए तो बैलेंस शीट टोटल करने का समय आ चुका है। देखते हैं हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो 18,74,000 प्लस 77,000 प्लस 1,19,000 प्लस 9,000, ये हो जा रहा है आपका 20,79,000। इस पे बढ़ते हैं एसेट्स पे, 7,35,000 प्लस 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 1,20,000 प्लस 8,59,000, तो ये भी आपका हो गया 20,79,000। तो हमारी बैलेंस शीट परफेक्टली टैली हो गई। चलिए तो इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी बन चुकी है, जल्दी से नोट कर लो, ये क्वेश्चन खत्म होता है हमारा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70, A and B are partners in a firm. Net profit of the firm is divided as follows: 1/2 to A, 1/3 to B and 1/6 carried to reserve. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो हमारा पिज्ज़ा है तो इसका आधा हिस्सा जो है, आधा हिस्सा वो किसको मिल रहा है, वो A लेके जा रहा है, वो A खा रहा है, ठीक है। 1/3 हिस्सा जो है वो B लेके जा रहा है या B खा रहा है, ठीक है। और जो बचा हुआ हिस्सा है दैट इज 1/6 जो हिस्सा है वो रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। एक तरीके से आपके फंड या गुल्लक बना के रखिए, तो A और B इतना पिज्ज़ा खाते हैं और इतना वो फ्यूचर के लिए रख देते हैं। आया समझ में? तो आप यहाँ पर
आपको डायरेक्टली उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो आप निकाल सकते हो। ए का अगर हाफ है, बी का अगर 1/3 है, तो इसको अगर हमें कॉमन डिनोमिनेटर करना है तो इंटू 3/3 कर दो और इसको इंटू 2/2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 2/6। तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकल के आ गया 3:2। आया समझ में? तो इस तरह से बच्चों थोड़ा सा घुमा कर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान से आपको पढ़ने की ज़रूरत है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। क्लियर हो गया? तो ए और बी 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ये हमने निकाल लिया। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑन विच डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज। अब सी नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, केक आइटम्स दिए हुए हैं बेसिकली आपको, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। ठीक है। फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स ऑन एडमिशन ऑफ सी। क्या क्या है? सी 25,000 रुपये कैपिटल लेकर आ रहा है। सी ऑल्सो ब्रिंग्स इन 5,000 फॉर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल, 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, और ये भी दे दिया कि 1/5 शेयर उसको हिस्सा मिलने वाला है पिज्जा में। ठीक है, प्रॉफिट्स में। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, तो हमने स्टॉक को अंडर वैल्यू करके रखा है। क्रेडिटर्स इंक्लूड अ लाइबिलिटी ऑफ 4,000 विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट 3,200. In regard to the debtors, the following debts proved bad or doubtful. 2,000 due from X, bad to full extent. 4,000 due from Y, insolvent. Estate expected to pay only 50%. हमें क्या करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा? सबसे पहला एडजस्टमेंट हो जाएगा ये, स्टॉक को अंडर वैल्यू करके रखा है बाय 10%, मतलब स्टॉक की जो वैल्यू होगी, हम 18,000 जो दिखा रहे हैं ये क्या है? 90% ऑफ दैट वैल्यू है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अगर 18,000 90% वैल्यू है तो 100% कितनी हो जाएगी? 18,000 डिवाइडेड बाय 90% कर दो। ठीक है, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 90% या इंटू 100/90 कर दोगे तो आपकी स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000। तो आपको 20,000 पे रिकॉर्ड करना था, लेकिन आपने 18,000 पे रिकॉर्ड कर लिया, मतलब आपने 2,000 कम से रिकॉर्ड किया है। तो आपको असेट की वैल्यू को सही करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम? यहाँ पर हम असेट को बढ़ा लेंगे 2,000 रुपये से, और यहाँ पर लिख लेंगे बाय स्टॉक अकाउंट। क्लियर हो गया इतना? चलो, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो स्टॉक का हो गया। क्रेडिटर्स इंक्लूड अ लाइबिलिटी ऑफ 4,000 विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट 3,200। तो 4,000 की लाइबिलिटी है जो अब हमें सिर्फ 3,200 ही पे करनी है, मतलब 800 रुपये कम हो गए। तो लाइबिलिटी के अगर 800 रुपये कम हो रहे हैं तो फ़ायदा है। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना? 800 रुपये। चलिए नेक्स्ट, इन रिगार्ड टू डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। तो 2,000 रुपये के हमारे जो एक्स से पैसे लेने थे वो पूरे ही बैड डेट्स हो गए, और 4,000 जो हमें वाई से लेने थे उसमें से वो 50% पे कर रहा है। तो इसका मतलब 4,000 का 50% 2,000 भी बैड डेट्स हो गया। तो टोटल आपके बैड डेट्स कितने हो जाएंगे? 4,000। तो 2 बैड डेट्स। ठीक है, आप चाहो तो लिख लो एक्स के 2,000 और वाई के 2,000। तो टोटल 4,000 के हमारे बैड डेट्स हो गए। चलिए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब हमें बस इसको कंक्लूड करके निकालना है कि गेन हुआ या लॉस हुआ। तो आप क्लियरली देख सकते हो डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो 4,000 डेबिट साइड आ रहा है। 4,000 में से जब आप माइनस करोगे 2,800 तो कितना बचेगा? 1,200। तो 1,200 का लॉस हो गया। तो ये लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट।
किस रेशियो में? उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो हमने निकाला था। क्या निकाला था? 3:2। ठीक है, तो 3:2 के रेशियो में रीवैल्यूएशन का लॉस को बांट दो। 720 ए बियर करेगा, 480 बी बियर करेगा। क्लियर हो गया? तो रीवैल्यूएशन का लॉस हमारा 1200 आ गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे अब बढ़ते हैं आगे। तो 3 पार्टनर्स हो गए हैं हमारे यहाँ पे, ए बी सी। सबसे पहले इन पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, पुराने वाले पार्टनर्स का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या दिया हुआ है? 50,000 ए का और 40,000 बी का। चलिए, तो यहां पर लिख लेते हैं 50,000, 40,000। ठीक है, अब यहां पर सी कितना लेकर आ रहा है? 25,000 का कैपिटल ला रहा है और 5,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। तो यहां पर लिख लेते हैं बाय बैंक अकाउंट 25,000, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 5,000 रुपीज़ का प्रीमियम फॉर जो गुडविल लेकर आ रहा है, ए और बी को कंपनसेशन मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा? यहाँ पर दिया नहीं कि कौन कितना कितना सैक्रिफाइस करे, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो ये 5,000 को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, तो 3,000 ए को मिल जाएगा और 2,000 बी को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? इसके अलावा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 720 और 480 इनके कैपिटल अकाउंट को कम करेगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए और क्या बचा है देख लेते हैं एक बार सारी चीज़ें। तो हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं, बस हमें भूलना नहीं है हमारा केक आइटम है 10,000, यह हमें पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा 3:2 के रेशियो में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय जनरल रिजर्व। तो 10,000 को 3:2 के रेशियो में बांट दो, 6,000, 4,000। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट होता है। तो इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2 बैलेंस CD। चलिए, तो ये कितना हो रहा है आपका? ए का 59,000। तो 59,000 में से जब आप माइनस करोगे 720, तो कितना बच रहा है? 58,280। नेक्स्ट, ये कितना आ रहा है? 46,000। तो 46,000 क्रेडिट का टोटल है, उसमें से जब आप माइनस करोगे 480, तो कितना आ जाएगा? 45,520। ठीक है, और सी कितना हो जाएगा? 25,000। चलिए, तो एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेक कर लेते हैं। 58,280, 45,520 एंड 25,000। तो बिल्कुल परफेक्ट ABC का हमारे कैपिटल अकाउंट्स बन चुके हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लो। अब बढ़ते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट सबसे पहले लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट। ABC कितना है? ए का 58,280,
बी का कितना है 45,520, सी का कितना है 25,000, कितना हो जाएगा 58,280 प्लस 45,520 प्लस 25,000, ये हो जाएगा 1,28,800। तो आपने तीनों के कैपिटल अकाउंट्स लिख लिए। अब बैलेंस शीट में और क्या दिख रहा है, रिजर्व तो अब बचा नहीं, क्रेडिटर्स 20,000 के थे, ठीक है, उसमें से हमारे क्रेडिटर्स 800 रुपये के कम हो चुके हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्रेडिटर्स 20,000 माइनस 800, तो कितना हो जाएगा 19,200, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 के थे, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कुछ रिवैल्यूएशन हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वैसे ही लिख देंगे 5,000 के, ठीक है। चलो असेट्स पे आ जाते हैं। असेट्स में बिल्डिंग 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, इसके बाद स्टॉक अब हमारा हमने रीवैल्यू किया, ठीक है, उसको अब सही वैल्यू पे दिखाएंगे 20,000, ठीक है। चलो स्टॉक हो जाएगा 20,000, डेटर्स हमारे कितने थे, डेटर्स थे हमारे 22,000 के, उसमें से हमारी बैड डेट्स हो गई 4,000, ठीक है, जो अब पैसा आने ही नहीं वाला, तो डेटर्स 22,000 लिख लो, माइनस अब हमारे बैड डेट्स जो हमारा पैसा डूब गया 4,000 रुपये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, अब सिर्फ आपके पास 18,000 के डेटर्स बचे जिनसे आपको पैसे मिलने की उम्मीद है। बैंक कितना है 5,000, तो यहाँ पर आ जाते हैं, बैंक का ओपनिंग बैलेंस था 5,000 प्लस नया पार्टनर जो है 25,000 वो लेकर आ रहा है एज कैपिटल एंड 5,000 लेकर आ रहा है एज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 25,000 प्लस 5,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 35,000। क्लियर हो गया इतना। चलो तो हमारी बैलेंस शीट का अब टोटल करने का समय आ चुका है, 128,800 प्लस 19,200 प्लस 5,000, तो 1,53,000 हमारी बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है। 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000 प्लस 35,000, तो 1,53,000 हमारा असेट साइड का भी टोटल आ गया। चलिए तो बैलेंस शीट को जल्दी से नोट कर लो, ये क्वेश्चन खत्म होता है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 71। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आशीर्वाद ओन्ड बाय A, B and C who share profits and losses of the business in the ratio of 3:2:1। तो 3 पार्टनर्स थे फर्म के, 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है, तीनों के कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, फर्नीचर बिजनेस प्रीमाइसेस, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ठीक है, तो कुछ खास नहीं दिया बैलेंस शीट में। ऑन 1 April 2021 दे एडमिट डी एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। अब नया पार्टनर डी आ रहा है और क्या क्या बोला गया है, डी विल ब्रिंग इन 1,20,000 एज इज कैपिटल, 1,20,000 कैपिटल ला रहा है, 30,000 अपना प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, फॉर अ क्वार्टर ऑफ शेयर इन द फ्यूचर, क्वार्टर मतलब कितना 1/4 शेयर, तो 1/4 शेयर इन फ्यूचर एंड प्रॉफिट लॉसेज ऑफ द फर्म, ठीक है।
वैल्यूज ऑफ फिक्स एसेट ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज बाय 10% बिफोर द एडमिशन ऑफ डी। अब ये रिवैल्यूएशन के बारे में बताने लगे। मोहन, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ हिज बैड डेट्स, हैज प्रॉमिस्ड टू पे 3000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। Future profits and losses of the firm will be shared equally by all partners. Pass necessary journal entries and prepare revaluation account, partners capital account and opening balance sheet of the new firm. चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज से बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, और सारी अकॉर्डिंगली जो भी वर्किंग नोट्स चाहिए होंगे वो भी बनाते जाएंगे। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? डी कैपिटल लेकर आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो डी अपना कैपिटल कितना लेकर आया? 1,20,000 और 30,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। तो टोटल 1,50,000 लेकर आया। ये क्लियर है? ठीक है, अब सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने की। किसके बीच में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 30,000। तो अब हम निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली बोल दिया कि फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म विल बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल पार्टनर्स। मतलब चारों पार्टनर्स 1:1:1:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। वर्किंग नोट बना लेते हैं हम। तो वर्किंग नोट के अकॉर्डिंगली आपको पता है कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2:1 था। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3:2:1। यस, ठीक है, तो 3:2:1 था। 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, और न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? चारों पार्टनर्स इक्वली शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स, तो न्यू रेशियो हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, और डी का तो है ही 1/4, उन्होंने बता दिया था क्वार्टर शेयर। चलो, तो अब इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपका एलसीएम ले लेते हैं 24, 12 - 6 ये हो जाएगा 24, 8 - 6 24, ये हो जाएगा आपका 4 - 6। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो, तो अब ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 6/24, ये आ रहा है आपका 2/24। ठीक है, और ये आपका कितना आ रहा है? -2/24। मतलब क्या हो रहा है कि सी हमारा गेनिंग पार्टनर बन रहा है, तो डी के साथ साथ सी भी गेन कर रहा है। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ दो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दैट इज ए और बी। किस रेशियो में? 6:2 के रेशियो में, या इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें 3:1 के रेशियो में। ठीक है, क्लियर है? तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया 3:1। तो मतलब अब जो गुडविल का हिस्सा है सी को भी कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है इन दोनों पार्टनर्स को। लेकिन कितना हिस्सा कंपनसेट करना पड़ेगा? तो देखो, बहुत ईजी है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आ रहा है? 30,000 लेकर आ रहा है। ठीक है, तो अगर डी अपने शेयर के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आ रहा है? 30,000। ठीक है, डी शेयर ऑफ गुडविल
फॉर 1/4 शेयर 30,000 है। तो आप रिवर्स वर्किंग करके फर्म का गुडविल निकाल सकते हो। तो फर्म का गुडविल क्या हो जाएगा, 30,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ डी का शेयर इंटू 4/1, तो ये कितना हो जाएगा 1,20,000। तो 1,20,000 अगर फर्म की गुडविल आ गई तो यहाँ पर आप जो हमारा कंपनसेटिंग पार्टनर, हमारा गेनिंग पार्टनर हो रहा है सी, तो सी का शेयर निकाल सकते हो। सी का शेयर क्या हो जाएगा 1,20,000 इंटू 2/24, तो 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये सी को कंपनसेट करना पड़ेगा ए और बी को, क्योंकि वो गेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल तो हम डी से ले लेंगे, लेकिन हमारा गेनिंग पार्टनर कौन है, सी, तो सी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर देंगे। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमने निकाल लिया किस रेशियो में मिलेगा ए और बी को, उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1। तो 40,000 को 3:1 के रेशियो में बांटो, 30,000 ए को मिल जाएगा, 10,000 बी को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कर लिया बच्चों। इसके बाद वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज्ड बाय 10% बिफोर द एडमिशन ऑफ डी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मतलब फायदा होगा, तो रीवैल्यूएशन हमारा क्या होगा, क्रेडिट। तो 95,000 का फर्नीचर था, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 95,000 का 10% कितना हो जाएगा, 9,500। तो 9,500 से फर्नीचर की वैल्यू को बढ़ाना है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, वैल्यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज बाय 10% बिफोर द एडमिशन ऑफ डी। तो फिक्स्ड एसेट्स बोला है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा फिक्स्ड एसेट्स और इसके अलावा क्या है। तो हमारा फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स है। देखो ध्यान से, उन्होंने स्पेसिफिकली फर्नीचर नहीं बोला, उन्होंने फिक्स्ड एसेट्स बोला है। ठीक है, तो फर्नीचर 95,000 हो जाएगा, और बिजनेस प्रोमाइसेस भी आपका फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। बाकी ये आपके करंट एसेट्स हैं सारे। ठीक है, तो उन्होंने आपको ओवरऑल बोल दिया कि जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं सबको 10% से बढ़ा दो। तो बिजनेस प्रीमाइसेस को भी 10% से बढ़ा देते हैं, 2,05,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बिजनेस प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2,05,000 का 10% हो जाएगा 20,500 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 30,000। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1, सी के कैपिटल अकाउंट की वर्किंग हमने कैसे की है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगली एंट्री क्या होगी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मोहन, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। ठीक है, एक मोहन करके ओल्ड कस्टमर था, उसका हमने बैड डेट्स मान लिया था कि अब हमें मोहन से कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि मैं 3,000 रुपये पेमेंट करूंगा। तो क्या अभी हम मोहन का प्रॉमिस को रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, जब वो एक्चुअली पैसा दे देगा ना, जब, क्योंकि पहले उसने हमें धोखा दिया है, पहले ही बैड डेट्स रिकॉर्ड हो चुका है, उसके बाद वो सिर्फ प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, तो अभी उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो देने वाला है कि नहीं, तो इसलिए इसको अभी से हम बुक में गेन नहीं मार्क करेंगे। याद है हमने एक रूल पढ़ा था, अगर कुछ भी नुकसान होने की आशंका हो तो उसको अभी रिकॉर्ड कर लो, लेकिन जब फायदा होने की आशंका हो तब उसको तभी रिकॉर्ड करो जब एक्चुअली वो फायदा हुआ है, उसकी पहले से खुशी नहीं मनानी। याद आ रहा है? चलो, जितने लोगों को भी याद आ गया कि कौन सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसको जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। चलिए, तो यहाँ पर हम नोट डाल देंगे इस तरह से कुछ मोहन के लिए, देयर विल बी नो एंट्री फॉर द प्रॉमिस मेड बाय मोहन सिंस इट इज एन इवेंट एंड नॉट अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं अकर हुआ है।
देयर इज अनदर व्यू 3000 इज टू बी कंसिडर्ड एज बैड डेट्स रिकवर्ड इन दिस सिचुएशन रिजल्ट विल बी एज फॉलो। तो अब देखो हम यहाँ पर बच्चों ये वाला ही मेथड लेकर चल रहे हैं, हम इसको बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये अजम्पशन ज़्यादा सही लगता है, इसलिए मैं इसके साथ जा रही हूँ। चलिए, तो अब इसका मतलब तो इसको तो हमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा रीवैल्यूएशन भी पूरा हो चुका है। गेन ऑन रीवैल्यूएशन बस आपका आ जाएगा 30,000 का, क्योंकि आपका सिर्फ क्रेडिट साइड में चीज़ें आ रही हैं। तो जो गेन आया है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको मारने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। चलो, तो 30,000 को हम इन तीनों पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, दैट इज 3:2:1। ठीक है, तो चलिए 30,000 को बांट देते हैं। 15,000 ए को मिलेगा, 10,000 बी को मिलेगा और 5,000 सी को मिल जाएगा। तो ये आपकी सारी जर्नल एंट्रीज हो गई, इसको नोट कर लो। फिर हम जा रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। इनमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो अब जर्नल एंट्रीज के बाद बच्चों हमें बोला गया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। तो बहुत ईजी है, अब जो जर्नल एंट्रीज हो गई फटाफट उसके बेसिस पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, बाय फर्नीचर अकाउंट 9,500, बाय बिजनेस प्रेमाइसेस 20,500। ठीक है, तो अब आपका रीवैल्यूएशन का जो गेन आ गया 30,000, तो यहां पर लिख लेते हैं 30,000। तो यहां पे लिख लेंगे टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट, सी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसको हमने कैसे बांट लिया, इस गेन को हमने देखो 3:2:1 के रेशियो में बांटा है। 15,000, 10,000, 5,000, तो लिख लो यहाँ पे। चलिए नोट कर लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। क्लियर है। चलिए, तो बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो यहां पर हमारे 4 पार्टनर्स हो रहे हैं। तो ए बी सी डी। अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है देख लेते हैं। 1,20,000 तीनों पार्टनर्स का, ए बी सी। चलिए, तो 1,20,000, 1,20,000 एंड 1,20,000। तो 1,20,000 तीनों का ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब क्या क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हमारा जो डी है कैपिटल लेकर आ रहा है 1,20,000। ठीक है, तो डी के उसमें क्या लिख लेंगे, 1,20,000 बाय बैंक अकाउंट। उसके बाद वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आ रहा है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेकर आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है वो 30,000 का। ठीक है, तो 30,000 को हम
इन दोनों पार्टनर्स में ए और बी में गलती मत करना तीनों में बांटने की, ठीक है। सी भी गेन कर रहा है तो सी भी कंपनसेट करेगा। तो ए और बी को प्रीमियम फॉर गुडविल मिल रहा है, ठीक है, किससे, डी से, 30,000 का 3:1 के रेशियो में। तो 22,500 ए को मिल रहा है, 7,500 बी को मिल रहा है। सिमिलरली सी के कैपिटल से बाय सीज कैपिटल अकाउंट कितना मिल रहा है इन्हें, 10,000 मिल रहा है, ठीक है। और किस रेशियो में मिलेगा, 3:1 के रेशियो में। तो पहले इसको 3:1 के रेशियो में बांट दिया, अब इसको 3:1 के रेशियो में बांट देते हैं। चलिए, तो 10,000 को 3:1 के रेशियो में बांटो, ये कितना हो जाएगा, 7,500, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2,500। क्लियर हो गया इतना, ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है बच्चों, ध्यान से, तो ये मत भूल जाना, सी के कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा, कितने से, 7,500 से, जो वो देने वाला है किसको, ए को। तो टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और 2,500 से डेबिट हो रहा है, तो सी के डेबिट साइड में 2,500 ले लेंगे, किसको दे रहा है ये, बी को, टू बीस कैपिटल अकाउंट। इतना क्लियर हो गया। चलो, तो जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। तो ये भी एंट्री हो गई हमारी, ये भी एंट्री हो गई। अब इसके बाद रीवैल्यूएशन को, प्रॉफिट को तीनों में बांटना है, तो यहां पर लिख लेते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। गेन तो 15,000 ए को मिलेगा, 10,000 बी को मिलेगा और 5,000 सी को मिलेगा, ठीक है। अब बस हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। टू बैलेंस CD कितना हो रहा है, ए का 1,20,000 प्लस 22,500 प्लस 7,500 प्लस 15,000, 1,65,000। तो 1,65,000 ए का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। चलिए, बी का देखते हैं, 1,20,000 प्लस 7,500 प्लस 2,500 प्लस 10,000, तो 1,40,000 बी का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद सी का देखो कितना हो रहा है, 1,25,000, तो 1,25,000 सी का क्रेडिट हो रहा है, माइनस 7,500 माइनस 2,500, तो 1,15,000 बच रहा है सी का क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर हो गया। और डी का कितना हो जाएगा, 1,20,000। चलिए, तो एक बार इनके कैपिटल अकाउंट्स देख लेते हैं। हमारे क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं, 1,65,000, 1,40,000, 1,15,000 एंड 1,20,000। तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया बच्चों ये भी। चलिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी नोट कर लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। अब बैलेंस शीट पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में चारों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं। ए बी सी डी, ठीक है। कितना कितना है, 1,65,000, 1,40,000, ठीक है। सी और डी का कितना है, 1,15,000 और 1,20,000। चलिए, तो कैपिटल अकाउंट्स का टोटल कितना हो जाएगा, 1,65,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,15,000 प्लस 1,20,000, ये हो जाएगा 5,40,000। चलिए, तो 5,40,000 हो गया। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 के हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है।
आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 7200, 20,000, 7200, sundry creditors, outstanding salaries and wages। ठीक है, तो ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड पूरा कंप्लीट। अब हम फर्नीचर और बिजनेस प्रेमाइसेस को बढ़ा रहे हैं, रिवैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्नीचर था 95,000 का, फर्नीचर 95,000 प्लस 9,500, बिजनेस प्रेमाइसेस 2,05,000 प्लस 20,500। क्लियर हो गया इतना? तो ये दोनों हमने ले लिए। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड 40,000, डेटर्स 28,000, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, कैश एट बैंक ये चेंज होगा, कैश इन हैंड 4200 रखते हैं। तो कैश एट बैंक कितना है 15,000 और कैश इन हैंड है 4200। कैश एट बैंक 15,000, कैश इन हैंड 4200। ठीक है, अब ध्यान से सबसे पहले तो इनका अमाउंट निकाल लेते हैं। कितना हो रहा है 95,000 प्लस 9,500, ये हो रहा है 1,04,500। ये कितना हो जाएगा 2,05,000 प्लस 20,500, 2,25,500। ठीक है, अब कैश एट बैंक 15,000 रुपये थे ऑलरेडी, 1,20,000 रुपये कौन लेकर आया, डी लेकर आया, और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आया 30,000। ठीक है, तो 1,20,000 प्लस 30,000, तो 1,50,000 प्लस 15,000 कितना हो जाएगा 1,65,000। आया समझ में? चलो तो बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं। कितना हो रहा है 5,40,000 प्लस 20,000 प्लस 7,200, 5,67,200। असेट्स का देखो 1,04,500 प्लस 2,25,500 प्लस 40,000 प्लस 28,000 प्लस 1,65,000 प्लस 4,200, 5,67,200। तो हमारा बैलेंस शीट, लायबिलिटीज और असेट्स दोनों ही टैली हो चुका है। इसको भी नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से बढ़िया से समझ में आ गए। कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।